जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है जो अब तक इस जंग में नहीं हुआ, वो भी तस्वीर जो है लोगों के सामने आने लगी है, जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस पर बड़ा हमला हुआ है। और यह हमला इराक सीरिया में नहीं बल्कि सऊदी अरब में हुआ है, जिसकी चीजें लगातार सामने आई। और इस रिपोर्ट को हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट यमन के हकीम नाजम ने साझा किया, जहां यह बताया कि अभी अभी कुछ देर पहले यह बड़ा हमला जो है सऊदी अरब में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर किया गया है। खबर की तरफ आपको लेकर के चलूंगा, पर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ज्वाइन कीजिए चैनल को, और इसी के साथ साथ चैनल बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिल सके। जो तमाम चीजें लगातार सामने आ रही हैं, जो कि वीडियो भी हमारे साथ साझा किया गया हकीम नाजम द्वारा, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से यह हमला जो है किया गया है। महज कुछ सेकंड का यह वीडियो हमारे साथ साझा किया गया, जो लगातार चीजें सामने आ रही थी, क्योंकि इससे पहले मैंने खबर में दिखाया कि कैसे यमन के ड्रोन से इजराइल के ऊपर हमला किया गया। जो चीजें लगातार सामने आई और कमेंट में लोग ये कह ही रहे थे कि अगर अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को बचाने के लिए सऊदी अरब बीच में आता है तो इसका खामियाजा सऊदी अरब को भी भुगतना पड़ेगा। पर इस जंग में सऊदी अरब अब किस रुख जाता है, ये भी चीजें देखने वाली होंगी। जहां मजलूम फिलिस्तीनियों का नरसंहार किया जा रहा है, जहां अमेरिका और इजराइल मिलकर इस काम को अंजाम दे रहा है, और जब ये तमाम चीजें लोगों के सामने आ रही हैं तो सवाल सऊदी हुकूमत पे खड़े हो रहे थे कि आखिरकार अभी तक हर चीज से बायकॉट क्यों नहीं किया गया। और जब बायकॉट नहीं किया गया तो इस डील को भी मैंने सामने रखा कि कैसे जब हमले अगर अमेरिकी मिलिट्री बेस पर मिडल ईस्ट में बढ़ जाएंगे तो सऊदी अरब जो है बचाने के लिए सबसे पहले आगे दिखाई देगा, जो कि इससे पहले भी तमाम चीजें सामने आई। जहां आप ये देख सकते हैं कि बीते कुछ दिन पहले मैंने सबसे पहले आपको दिखाया था कि कैसे कहां कहां अमेरिकी मिलिट्री बेस जो सैनिक हैं, जो सोल्जर हैं, वो बढ़ाए जा रहे हैं। जहां आप ये देख सकते हैं कि कहां कहां जो है मिडल ईस्ट में अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई हुई है। जहां 25,000 सैनिक मिडल ईस्ट में तैनात थे तो अब इनकी तादाद जो है 60 से 70,000 के आसपास कर दी गई है, जो कि डर खौफ अमेरिका में पूरी तरफ से देखने को मिल रहा है। जहां आप ये देख सकते हैं कि मोर देन 40,000 यूएस मिलिट्री पर्सनल बेस्ड अक्रॉस दी रीजन्स। जो जंग चल रही है उस जंग के दौरान ये तमाम चीजें लोगों के सामने आई। जहां आप ये देख सकते हैं कि वाइड मैटर्स यूएस ट्रॉप्स एंड मिलिट्री इराक एंड सीरिया हैव बीन टारगेटेड इन ओवर डजन अटैक्स बाय इरानियन बैकेट मिलिटेंट ग्रुप। जो सीरिया और इराक में हमले हुए उसके लिए ईरान का पीछे हाथ है, ये बार बार यूएस और इजराइल दावा करता हुआ रहता है। पर अब ये हमला जो है खासतौर पर सऊदी अरब के अंदर हुआ, अमेरिकी मिलिट्री बेस पर। अब सऊदी का रिएक्ट इस पर क्या होगा यह भी देखने वाली बात होगी। जहां आपको यह जानना चाहिए, आप ये पूरा नक्शा अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कहां कहां कितनी फौजें जो हैं वो बढ़ाई हैं अमेरिका द्वारा। जहां आप सबसे पहले देखें कि बड़ी बड़ी बयानबाजी टर्की की तरफ से लगातार की जा रही है। वही टर्की में 1885 सैनिक जो हैं वो तैनात हैं अमेरिका के। जहां हम जंग में कूदेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, टर्की इस जंग में कहता हुआ दिखाई दिया। पर अभी तक बायकॉट अमेरिका का नहीं हो पाया है। 1885 सैनिक तैनात है। वही उससे नीचे अगर देखें तो सीरिया में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट करना शुरू कर दिया गया। 900 सबसे कम जो सैनिक मौजूद हैं वो सीरिया में मौजूद है अमेरिका के। जहां इसी के साथ साथ अगर आप इराक की तरफ आए तो इराक में तकरीबन 2,500 है। जहां इराक में और सीरिया में लगातार अमेरिकी मिलिट्री बेसिस पर हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं।
यहीं से आप अगर यूएई की तरफ जाएं, यूएई इजराइल कंसल्ट बेसिस है, इजराइल में भी बना रखा है मिडल ईस्ट। और यहीं आप देखें कि यहां पर तकरीबन जॉर्डन में 3000 के आसपास सैनिक मौजूद हैं, जहां जॉर्डन ने इससे पहले कई बड़े फैसले इजराइल के लिए लिए, और जब यूएस का कॉल आ गया तो उस फैसले को भी पलटते हुआ जॉर्डन दिखाई दिया। तकरीबन 2936 सैनिक जॉर्डन में मौजूद हैं। वहीं आप अगर जाएं, कुवैत में सबसे ज्यादा सैनिक जो हैं वो मौजूद हैं अमेरिका के, जहां 13,000 सैनिक आप देख सकते हैं कि वहां मौजूद किए गए हैं, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। और आखिरकार ये संख्या मिडल ईस्ट में क्यों बढ़ाई जा रही है, ये चीजें समझने की जरूरत है, क्योंकि अब ये जंग सिर्फ जंग नहीं रहने वाली, ये महायुद्ध में तब्दील हो रही है, जहां 3 तरफ से इजराइल घिरा हुआ है। यहीं आप अगर जाएं बहरीन की तरफ, तो बहरीन में तकरीबन 9000 सैनिक मौजूद हैं। ये बहरीन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। यहीं से कतर में तकरीबन 8000, तो वहीं सऊदी अरब में तकरीबन 2700 सैनिक मौजूद हैं, और अब यह संख्या तकरीबन 10,000 के पास पहुंचा दी गई है। जहां अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है यूएस में, सऊदी अरब में, तो वहीं सऊदी अरब के बाद यूएई की बात करें तो यूएई में तकरीबन 3500 सैनिक जो हैं वो मौजूद हैं। और ओमान में तकरीबन कितने मौजूद हैं इसकी कोई गिनती नहीं है। ये संख्या क्यों बढ़ रही है और ये संख्या अचानक से 45,000 क्यों पहुंच गई, ये चीजें लोगों के सामने हैं। कैसे इस जंग को भड़काने का काम अमेरिका द्वारा किया गया, और अब अमेरिका इस जंग की आग की चपेट में खुद ही घुसता चला जा रहा है। जहां सीरिया इराक में हमले हो रहे हैं, वही हमले अब सऊदी अरब में भी शुरू हो चुके हैं। और बड़ी खबर ये लगातार सामने आ रही है। हर एक खबर को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।